बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंग्रेज़ी ज़ुबान बहुत पुरानी है और जो ज़ुबान जितनी पुरानी होती है उसमें डेप्थ होती है, गहराई होती है और उसमें मुहावरे भी उतने ही ज़्यादा होते हैं जो उस ज़ुबान की कितनी वो कदीम है और कितनी तारीख़ उसमें छुपी हुई है उसको ज़ाहिर करते हैं। तो आज की वीडियो में हम 4 यूनिक ईडियम्स या फ्रेजेस सीख रहे हैं और उम्मीद है कि ये ईडियम्स जब आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर अंग्रेज़ी में बात करते वक्त या अंग्रेज़ी लिखते वक्त इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एक नेटिव की तरह का एक्सप्रेशन आएगा। आइए बढ़ते हैं उन ईडियम्स की तरफ जो आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं। पहला ईडियम है गो बनानास। गो बनानास का मतलब होता है कि कोई शख्स खुशी या गुस्से में पागल हो जाए। बिकम वेरी एंग्री और एक्ट क्रेजी। कोई गुस्से में क्रेजी हो जाए या कोई खुशी से क्रेजी हो जाए, दोनों को एक्सप्रेस करने के लिए गो बनानास इस्तेमाल किया जा सकता है। गो बनानास का मतलब होता है कि खुशी या गुस्से के इजहार में जो पागलपन है वो विजिबल हो, वो जाहिर हो, फिजिकल एक्टिविटी से या बोलचाल से। इट मीन्स टू विजिबली बिकम ईदर एक्साइटेड और एंग्री अबाउट समथिंग। A person could be extremely happy about something that is taking place or they could be quite upset about it. इन दोनों के इजहार के लिए जब कोई चीज़ विजिबल हो तो गो बनानास का इडियम इस्तेमाल किया जाता है। हम देखते हैं कि इसको हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। She'll go bananas if she sees the house in this dirty condition. Tony went bananas over the presents that his parents got him for Christmas. अब जो पहला सेंटेंस था इसमें गुस्से के इजहार के लिए इस्तेमाल हुआ है और जो दूसरा सेंटेंस है इसमें खुशी के इजहार के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो दोनों तरीक़ों से आपको समझ में आ चुका होगा कि गो बनानास को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका क्या मतलब है। आप अपने जुमले में गो बनानास के ईडियम को कैसे इस्तेमाल करेंगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आज का जो दूसरा अहम यूनिक ईडियम है वो है ए प्रिटी पैनी। ए प्रिटी पैनी, जैसे कि आपको पैनी के लफ्ज से पता चल रहा होगा कि मनी या पैसे से रिलेटेड है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। ए कंसिडरेबल सम ऑफ मनी या ए लार्ज एक्सटेंट या फिर ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, उसके लिए ए प्रिटी पैनी का ईडियम इस्तेमाल किया जाता है। Their car must have cost them a pretty penny. That coat must have cost you a pretty penny. तो प्रिटी पैनी का मतलब है बहुत बड़ी अमाउंट पैसे की, ए कंसिडरेबल सम ऑफ मनी और ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। अगला इडियम बहुत ही दिलचस्प है, बाइट द बिस्किट, या अगर हम इसकी दूसरी फॉर्म देखें वर्ब की, बिट द बिस्किट। बाइट द बिस्किट का मतलब होता है टू डाई, ब्रेक डाउन और बिकम डिफंक्ट। ज्यादातर किसी की डेथ के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। जब मैंने ये जब मैंने ये ईडियम पहली बार पढ़ा था तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका ये मतलब होगा और मेरी नज़र से ये एक फिक्शन पढ़ते हुए पहली बार गुजरा था। तो मैंने सोचा कि ज़रूर हमारे ऑडियंस के साथ भी ये डिस्कस होना चाहिए, आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो और आप भी इसको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें एंड साउंड लाइक अ नेटिव। हम देखते हैं कि हम इस बाइट द बिस्किट के ईडियम को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वी ऑल हैव टू बाइट द बिस्किट समडे। हम सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है या हम सबको एक दिन मौत का जायका चखना है। I drove that truck everywhere for 25 years, but it finally bit the biscuit. अब यहाँ पर एक चीज़ जो ख़राब हो गई है, ब्रेक डाउन और बिकम डिफंक्ट, उसके मीनिंग में बाइट द बिस्किट का ईडियम इस्तेमाल हुआ है। अगला एक्सप्रेशन है गेट द बेटर ऑफ। गेट द बेटर ऑफ का मतलब है to defeat or gain an advantage over someone or something, or to be overcome by a feeling or emotion, या फिर किसी को किसी कंपटीशन में हरा, किसी चीज के ऊपर काबू पा लेना। इसका मतलब है गेट द बेटर ऑफ।
हम इसका सेंटेंस देखते हैं। And here is where my love of dogs got the better of me. You always get the better of me at chess. If you work hard, you will get the better of your classmates. तो ये 4 एक्सप्रेशन थे जो आज आपने सीखे, और इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा फेवरेट इनमें से बाइट द बिस्किट है। आपका फेवरेट कौन सा है वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। वीडियो को लाइक कर दें, इट विल बी अ लिटिल डोज ऑफ अप्रिसिएशन फॉर अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।